मुंबई के बोरीवली पश्चिम बोरीवली विधानसभा के विधायक सुनील राणे द्वारा गोराई आदिवासी पाड़ा मोटी डोंगरी के एक आदिवासी महिला जानकू देवी को आमदार निधि से घर बनाकर दिया गया। सुनील राणे ने आदिवासी महिला को आदिवासी दिवस के दिन वादा किया था कि जल्द ही आपको घर बना के दिया जाएगा। इस वादे को पूर्ति करते हुए आज आमदार सुनील राणे द्वारा घर बनाकर जानकू देवी को सुपुर्द किया गया। घर मिलने के बाद आदिवासी महिला का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आदिवासी महिला की आंखों में आंसू छलक आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना अंत्योदय तक यानी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना की परिकल्पना को पूरा करते हुए इस कार्य को पूरा किया गया। यही नहीं, आमदार सुनील राणे ने कहा कि गोराई में जो 8 आदिवासी पाड़े हैं सभी आदिवासी पाड़ों में घर बनाकर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में आदिवासी पाड़े में भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। सर्वप्रथम ये आदिवासी विभाग जिसको हम कहते हैं कि बोरीवली विधानसभा के तहत समुंदर के इस पार यहाँ पर मोटी डोंगरी करके नाम का ये आदिवासी पाड़ा है। वैसे यहाँ पर करीबन 8 आदिवासी पाड़े हैं जहाँ पर आदिवासी लोग पिछले 60-70 वर्षों से रहते हैं, करीबन उससे भी ज़्यादा रहते होंगे। तो जब मैं यहाँ पर स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दौरे में था कि लोगों की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, लोग जंगलों में कैसे रहते हैं, तो ये जब मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर ये खड़ी है जानकू देवी, इनका घर था और वो बिल्कुल बाम्बू का घर था। वो ऐसा घर था कि वो बाम्बू को हाथ लगाया तो गिर जाएगा, गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ वो घर था। तो मैंने सोचा कि आदिवासियों को वन क्षेत्र में घर देने की योजना तो सरकार बनाती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन क्या इनके भविष्य के लिए कोई जनप्रतिनिधि काम करता है क्या? तो यहाँ पर के पूर्व नगर सेवक शिवानंद शेट्टी ने बहुत सारे काम किए, जिन रास्तों से हम आए, जिन पानी की समस्या उन्होंने हल की। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन काम होता है कि घर बांध के देना, यानी निधि की व्यवस्था करना, फिर इनके लिए बना के देना, और वो भी ऐसा सुंदर हो जहाँ पर ये लोग रह सके। तो मैंने 2 महीने से प्रयास करके एक पहला घर यहाँ पर बना के दिया, जो ये हमारी यहाँ की दादी है उसको हम बना के आज उनके हाथों में सुपुर्द कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे घर का उद्घाटन मैं करने वाला हूँ, जिसका काम आने वाले पहले हफ्ते में शुरू होगा, प्रारंभ होगा। अगर आप देखोगे वो घर, तो ये घर और वो घर बिल्कुल ऐसा है कि 50 वर्षों से है। मैं आपको 2 मिनट, यहाँ पर ही वो घर है और वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं था, छोटा सा पहाड़ है, वहाँ पर शिवानंद शेट्टी ने रास्ता बनाया। ऐसे समय में ये लोग जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल सरकार इनकी तरफ आती है नहीं आती है, लेकिन ये अपने लिए दुआ करते रहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, कि उन्होंने जो एक पहल सुलझाने की कोशिश की कि 2022 तक चाहे वो जंगलों में हो, चाहे झुग्गी झोपड़पट्टी में हो, उनको घर मिले। और वो प्रयास अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री करते तो हम तो एक स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता है, तो हमने भी जंगलों में जाके ऐसे लोगों को खोज निकाला जिनका रहना इतना दुर्गम स्थिति में है कि आप लोग विचार करोगे तो आज देखो इनके चेहरे पे खुशी है कि ये घर मिला। न बल्कि बैंकों के दरवाजे खटखटाने पड़े, ना लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ा और पैसे मांग के घर बनाना, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत एक लोक प्रतिनिधि इस नाते हमने ये घर बना के इनको आज उसको सुपुर्द करने वाले। सर, जिस घर का आप जिक्र कर रहे हैं वो घर किसके फंड से बनाया गया है, कितने में बनाया गया, कितने दिनों में बनाया गया, बताइए। ये घर जो आज का बनाया वो हमारा जो म्हाडा का फंड आता है उसमें से बनाया गया। उसके लागत की निधि कितनी हुई, कैसे हुई, वो अभी उसका हिसाब करेंगे, क्योंकि ये योजना है, ये एक घर की योजना नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर एक जामदार पाड़ा करके इलाका है, बिल्कुल पहाड़ पे इलाका है, करीबन 70-72 आदिवासी वहाँ पर रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आदिवासी जो बाम्बू के घर में पिछले 60-70 वर्षों से रहते, उनके लिए ये योजना हम बना रहे हैं। इसके लिए कितना निधि, जितना निधि हमें उपलब्ध होगा उतना निधि हम इनके घरों के लिए वापरेंगे, इनको अच्छा घर रहने के लिए मिले, इनके जीवन का सपना पूरा हो। अब इनकी उम्र 88 साल की है। आप विचार करो, इनको आप पूछोगे तो करीबन 60-70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके जीवन में बदलाव आएगा क्या? तो निश्चित रूप से आएगा। उम्र की 90 साल जब इनके पूरे हो जाएंगे तो उनको लगेगा कम से कम मेरा घर तो है। और ये मुझे लगता है हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलके एक सीख हासिल की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, और ये घर हम इनको देने वाले हैं। आगे और सारे घर हम बनाएंगे और आदिवासियों को वन क्षेत्र में, जंगल में रहते हुए भी ये एहसास होगा कि देश का नेता ऐसा है जो प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि जिसकी बात हम करते हैं अंत्योदय, यानी गरीबों को आखिरी स्तर तक मदद करना, और मुझे लगता है ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे। जुन्या पोरांनी इडीच्या पिढी गेली त्यातपर्यंत मी हे घर एक जाग्यामध्ये, इकडे पक्क जंगल होते, इकडे कोला आडत काय करत, तर मी
2 मुलांना टाकूनचे नाही गेलो कुठे नाही एक टायमाला खाया भेटला तर मग कडू कांदाच्या बोली करायच्या ना मुलांना खाया घालायचं आता काय करू मुला लढते नाही खायला दे मग कडू कांदाच्या बोली करायच्या लखाडीमध्ये त्या काढून ना करायच्या ना थोडा वेळ भिजत करायच्या ना मग थोडे टायमान मग हे करायचे ना पोरांना शिजवून द्यायचे इकडे आपल्या शेतामध्ये कौला होते ना लोकांचे तर मग कौला आणायचं ना मग ते कौल्याची जो हळदीची बुकी टाकायची ना त्याचं आंबट बनवायचं ना मग ते ओलीमध्ये काढून ना माझी मुलं खायला आता घर भेटले नवीन कसं वाटत आता माना दिला साहेबांकडून धन्यवाद कोण दिलं तुम्हाला आता माना हे साहेब रेला उभा परमेश्वरा देवा माझे नाव तर माहिती आहे. माना नाव नाही ठीक आहे राणे साहेबांनी आम्हाला घर दिलं त्याचे आभार मानतो आम्ही आम्हाला फार चांगलं घर दिलं नाव काय आहे साहेबांचं? सुनील राणा साहेब क्या आपने कभी कल्पना की थी कि इस तरह से कोई घर आपको इतनी दूर से आके देगा नाही देगा कोण नाही चांगला जाम चांगलं खुश मनात आहेत आम्ही ठीक है अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।